हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आ गई हूँ नई कहानी नई वीडियो लेके। रैंडम थॉट, रैंडम कहानियाँ मेरे अनुभव से जुड़ी हुई। तो आज मैं सुनाती हूँ आपको कुछ वीडियोस में मैंने पहले आपको अपने कुल देवता के बारे में बताया था, जिसमें वो भाई बहन का प्रेम पे आधारित एक कहानी है, और उससे जुड़ी कई कहानियाँ भी हैं जो मैं आपको नहीं बताती हूँ या नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि ना मुझे इतनी चीज़ें कहना अलाउड है, क्योंकि उसके लिए एक एक्सपीरियंस इंसान को कहना ज़रूरी होता है और जिसके पास पूरी अथॉरिटी होती है। मेरे पास नहीं अथॉरिटी। मैं एक छोटी बच्ची हूँ अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, तो मैं जितना मेरे को कहानियों के रूप में सुनाया जाता है मैं वो आपको सुना देती हूँ, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ की आप अगर विद्या देते हो तो उसका पूरा आपको अनुभव और ज्ञान होना चाहिए, तभी आप दे सकते हो। तो मैंने आपको जितनी भी कहानियाँ सुनाई वो आपको जानकारी के लिए सुनाई कि किसी भी धर्म या किसी भी समाज को गाली देने से पहले उसका पीछे का पूरा रिकॉर्ड चेक कर ले कि वो किस मेंटेलिटी के होते हैं और किस तरह वो समाज में रहते हैं, संघर्ष करके रहते हैं या शोषित होकर रहते हैं। क्योंकि हर इंसान यहाँ पर, अगर किसी भी इंसान का धरती पर जन्म हुआ है तो जीने के लिए और विस्तार और विकसित होने के लिए हुआ है, ना कि शोषण और शोषित के लिए। हर कोई अपना काम कर रहा है जीने के लिए और प्यार बांटने के लिए, इज्जत पाने के लिए। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी गई, मुझे ना यहाँ दिल्ली के जैसे शहर में लोगों की मानसिकता कुष्ठ लगी। कुष्ठ आपको पता ही होगा, कोढ़ रोग होता है जो, कुछ इससे लगी कि क्योंकि आप अगर बाहर कहीं किसी दुकान के सामने खड़े होते हो या किसी कॉलेज या संस्थान में जाते हो तो आपको ऐसी नज़रों से देखा जाता है, चाहे आपका रूप कैसा भी हो, आपको ऐसी नज़रों से देखा जाता है जैसे आपने कोई अपराध किया हो। ऐसा देखना किसी का अधिकार नहीं है और ना ही किसी के पास इसकी शक्ति है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी शक्तियों का अगर आप गलत उपयोग करते हो तो आपकी सेहत को तो नुकसान होता ही होता है, आपके समाज को भी नुकसान होता है। तो मैं अपने समाज के बारे में कह रही थी। तो हमारे समाज में इस तरह से देवताओं की या पूजा होती है और मानसिकता इस तरह की होती है, और हम उसी मानसिकता के चलते अपनी हेल्थ का सुधार भी करते हैं, जितना हमारे पास अपने कर्मों से अर्जित किया हुआ धन होता है। और यही हर समाज का उद्देश्य भी होता है, ध्येय भी होता है, और इसी तरह से पूरी सृष्टि चल रही है। तो हम जिस मानसिकता के होते हैं उसमें भाई बहन का प्रेम भी होता है, कर्म सर्वोपरि होता है। कर्म से ही आपको प्यार, प्रेम, इज्जत और सेहत भी मिलती है। तो हम बातों पे कम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, ज्ञान विद्या बांटनी हो जिसको चाहिए होती है उसको ज़रूर देते भी हैं, और जिसके लिए वो आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आप किसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर अपना ज्ञान बांट रही हूँ तो मुझे कुछ फील हुआ, कुछ लगा, दुख हुआ कि मेरे बारे में लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए। शायद मेरे ग्रह नक्षत्र जिस वजह से मेरी सेहत पर असर पड़ रहा है वो यही है कि अगर मैं यहाँ कहीं जहाँ जहाँ मेरी वीडियो जाएगी वहाँ पर लोगों को मेरे समाज के बारे में जानकारी हो, मेरे बारे में भी जानकारी हो, और हम किस विद्या के चलते अपना जीवन यापन करते हैं उसकी भी जानकारी हो। मैं आप लोगों से भी विद्याएं लेती हूँ, शिक्षा लेती हूँ, जितना मेरे पास धन होगा उसको व्यय करके, या जितना मेरे पास शक्ति या क्षमता होगी उसका व्यय करके। ये मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ कि मेरी शिक्षा हिंदी में ही है। मुझे इंग्लिश आती तो मैं इस वीडियो को पूरी इंग्लिश कन्वर्सेशन में बता देती, लेकिन हम भी जानते हैं, हम भी अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़े हैं, कॉलेजों में पढ़े हैं, अच्छे घर से हैं। अच्छे घर से मतलब जहाँ कर्म सर्वोपरि है। कर्म होता है आपका, हम कृषि से जुड़े लोग हैं तो हमारे लिए वही कर्म है। कोई नृत्य से जुड़ा होता है उसके लिए वही कर्म होता है। कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है, शिक्षा भी अलग अलग तरह की होती है, उसके लिए वही कर्म होता है। हर इंसान का जिस शारीरिक क्षमता के हिसाब से अपना अपना कर्म होता है। तो मेरा ज्ञान आज का इतना ही था। तो इस छोटी सी वीडियो में ये संदेश देना कि आप प्रश्न करने से पहले इंसान की शारीरिक, बौद्धिक क्षमता और वो किस समाज से आता है
उसकी सारी जानकारी रख कर ही प्रश्न कीजिएगा। और प्रश्न करते समय हमेशा इंसान को झुककर अपने संस्कारों का आदान प्रदान कर सामने वाले की समाज और संस्कार की रिस्पेक्ट देके करना चाहिए, तभी आपको कुछ मिलता भी है। और सेहत पर असर नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात है सेहत पर असर नहीं पड़ता, बुरा असर नहीं पड़ता। यही मेरा संदेश था। और हाँ, एक बात और, मैं जिस समाज चाहती हूँ उसमें एक बात कही जाती है कि अगर हमारे समाज की आप मेंटेलिटी में घुसते हो या कोई भी प्रश्न करते हो या आरोप प्रत्यारोप करते हो तो हमारी जो शक्तियाँ हैं वो बुरा असर करती हैं। बुरा असर इसलिए करती हैं कि हमारे जो कर्म हैं, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते या किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करते ही नहीं है। अगर उसने किया भी हो तो हम उसके कर्मों पर छोड़ देते हैं। हम अपने केवल व्यवसाय और अपने खाने पीने या ऐसी चीज़ों पर अपना समाज बनाते हैं, हम किसी पर प्रश्न करते ही नहीं हैं। अपने परिवारों के अलावा अपने परिवार को सुधारते हैं, अपने ही समाज को सुधारने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यही हमें सिखाया भी गया है। तो अगर कोई हमारे समाज पर प्रश्न करता है तो वो नेचुरली जो प्रकृति है, अभी तक का अनुभव हमारे समाज का ही है, तो वो जो गलत आरोप प्रत्यारोप करता है बिना जाने पहचाने, उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ जाता है। ये हमारी शक्तियों का या हमारे समाज की आस्थाओं का निष्कर्ष यही निकलता है। तो आप देख लीजिए, किसी समाज की बिना जानकारी पहचाने और किसी की लड़की या किसी के समाज पर आरोप प्रत्यारोप कभी न करें। यही आपसे विनम्र विनती है। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।